राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से और क्यों जनक जी ने महाराज दशरथ को न्योता नहीं दिया था। अब इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि अब शादी तो होने की तैयारी हो रही है। अब जनक जी महाराज का शंका समाधान भी हो जाता है और वो अपने अंचल को अवधपुरी में भेजते हैं कि भाई अब शादी करने का समय आ गया है, महाराज दशरथ जी आप आइए और शादी को संपन्न कराएं। अब महाराज दशरथ आते हैं न्योता मिलने के बाद। अब देखिए यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जिस पे हम लोग इस कथा में चर्चा करेंगे कि ये हम लोग को सीखने को ये बात मिलेगी। अब बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है वो कि विदाई के समय जनकपुरी जी महाराज जनक के आंखों में जब आंसू होता है, हर पिता जो है जब पुत्री की विदाई करता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि जिसको हमने जीवन भर पाला पोसा अब उसको अपने दिल से अलग कर रहे हैं, कैसे करेंगे। वो ये सोच के कलप जाता है उसकी कैसे वो जो है दूसरे के घर में जाएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, इसके ऊपर क्या बीतेगा। और मारी डर के वो अपना सर्वस्व निछावर कर देता है ये सोचते हुए कि कोई कमी न रहे, वर पक्ष जो है किसी प्रकार से कोई कंप्लेन न करे कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो अब महाराज जनक के मन में जो डर है, जो भय है, वो दशरथ जी से कहते हैं कि महाराज यदि कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हुई हो तो उसको आप क्षमा कीजिएगा। आज से मेरे पुत्री के पिता आप हैं। जन्म तो मैंने दिया लेकिन आपके ये वंश की को बढ़ाने वाले बनने जा रही है। आप अब असली पिता तो आप ही साबित होंगे। तो अब ये जब शब्द महाराज के कानों में जाता दशरथ जी के कि कोई कमी तो नहीं है, इतना धन दौलत देने के बाद भी कोई कमी तो नहीं है, तो महाराज दशरथ कहते हैं कि जनक महाराज याचक आप नहीं हैं। जब वो हाथ जोड़ के जनक जी खड़े रहते हैं, उनके आंखों में आंसू रहता है, तो दशरथ महाराज कहते हैं कि जनक महाराज जी याचक आप नहीं, याचक तो हम हैं, आप क्यों हाथ जोड़ खड़े हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी को हमारे यहाँ दे रहे हैं और हमको तो हाथ जोड़ करके इस तरह से याचक के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार भी हम कर रहे हैं। अब इस पूरे ब्रह्मांड में क्या बाकी रहता है। हमारी वंश परंपरा को, हमारे खानदान को आगे यही लेके जाएगी, इसी के भरोसे हम सभी लोग रहेंगे। तो आप कृपया करके इस प्रकार का कोई बात ना कहें। देखें हमारी पुरानी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितना ये सुंदर ये एक वर्णन है
कथा है। और काश हम सभी लोग इस बात को देखें, सुने, समझें, तो शायद ससुराल और मायका दोनों ही स्वर्ग से भरपूर हो जाए। और हम लोग ऐसा नहीं करते। इसी का ये कुपरिणाम है कि हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आ गए और एकल परिवार से जो है वो तितिर बितिर हो गए। एक परिवार में 4 लोग हैं तो चार चूल्हे भी जलने लगे। अब इसी में आगे का प्रसंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वो विवाह का दृश्य देखिए कि विश्वामित्र जी जनक जी से कह रहे हैं कि आप महाराज दशरथ के पास न्योता भिजवाइए, और भिजवाए। राजा दशरथ के आने से पहले जनक जी ने पूरे नगर को दुल्हन सा सजा दिया। विवाह मंडप की सुंदरता के तो क्या करने, ऐसा बनवा दिया कि जैसे लगता था कि इसकी साक्षात स्वर्ग ही धरा पर उतर आई है। अब जनक जी के दूत ने जब सारा समाचार शिव धनुष भंजन से लेकर के दशरथ महाराज को सुनाया और उनको ये भी बताया कि किस प्रकार से कैलाश पर्वत को उठाने वाले, सुमेरु पर्वत को उठाने वाले रावण और बाणासुर जैसे लोग भी धनुष को हिला तक नहीं पाए, उस को आपके पुत्र भगवान राम ने उसको जैसे उठाया वो टूट गया। परशुराम जी भी आते कि का भी वृत्तांत सुनाते हैं, लक्ष्मण संवाद भी सारा सुनाते हैं। अब आप समझें कि एक पिता के लिए वो उससे बड़ा आनंद का क्षण नहीं हो सकता कि अब उसका पुत्र जो है अब बड़ा हो गया और उसकी शादी होने जा रही है। महाराज दशरथ बारात लेके पहुंचते हैं जनकपुरी में, वहाँ स्वयंवर के पास। तो अब देखें जब बारात पहुंचती है तो हमारे यहाँ पुराने समय में रिवाज था कि परछन औरतें करती हैं। अब यहाँ परछन शब्द का भी आप मतलब समझें। परछन करना भी साइंटिफिक तरीके से क्यों जरूरी है, और परछन करना जो है वो क्यों नितांत आवश्यक है। और ये जो परछन भी होता था वो कहाँ होता था, लड़की के कन्या पक्ष के घर पे होता था। वो एक गांव के लोग इकट्ठा होकर के, उस कुटुंब के लोग इकट्ठा होकर के अपने आशीर्वाद को जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा उनके अंदर बसा हुआ है बड़े बुजुर्गों का, वो पूरे आशीर्वाद के साथ, भावनाओं के साथ उस जो वर आता है उसका जो सब लोग प्रश्न करते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम लोग उस आत्माओं से मिलने जा रहे हैं जिससे कि संसार को आगे चलना है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि ये प्रभु राम की शादी होने वाली है, ब्रह्मांड के स्वामी की शादी होने वाली है, तो ऋषि मुनि देवता अब चोरी छिपे सब आए हुए हैं वहां पर। सभी चाहते हैं कि प्रभु का हम शादी विवाह देखें, ऐसा तो उस अवसर कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। और जनक जी ने भी बहुत ही सुंदर एक पंडाल की व्यवस्था की थी और सबके यथोचित बैठने की व्यवस्था भी उन्होंने की। और शादी के बाद देखिए शादी तो हो जाती है, शादी के बाद वो अब 3-4 दिन रहते हैं सब लोग। उसमें भी शादी में भरत जी की शादी मांडवी जी से होती है, लक्ष्मण की शादी उर्मिला जी से होती है, शत्रुघ्न की शादी श्रुत कीर्ति जी से होती है। अब देखिए 3-4 दिन तो बड़ा सब आनंदमय लोग हैं। अब जैसे ही दशरथ जी कहते हैं कि अब तो विदाई का समय आ गया है, अब आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, तो अब वही अभी आपको मैंने शुरू में भी जो है जनक जी ने क्या कहा, दशरथ जी ने क्या कहा, मैंने प्रसंग भी आपको शुरू में ही बता दिया एपिसोड के। अब किसी तरह से रोते गाते विदाई होती है। तो तुलसीदास महाराज ने इसको इस प्रकार से भी लास्ट में लिखते हैं कि सिय रघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहि सुनई, तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जस। तुलसीदास जी महाराज बालकांड के लास्ट में कहते हैं अंत में कि जो
रघुवीर के सिया राम के विवाह का सप्रेम गाएगा और सुनेगा, उसका उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र